हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। और ये टैली का कोर्स स्टार्ट किया हूँ मैंने, तो ये चैप्टर वाइज आपके सामने पेश किया हूँ। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिसिप्ट रिसिप्ट का वाउचर बनाना, रिसिप्ट का एंट्री करना। ठीक है, तो रिसिप्ट की एंट्री कैसे किया जाता है। जो भी हम पैसा लेते हैं किसी से, रिसिप्ट मतलब आप समझते हैं कि लेना मतलब प्राप्ति करना। तो यह कैश कैश हमारे पास आता है, या जो उधार ले गया होता है वो पैसा देता है। मतलब बैंक में आया कैश है तो वो हमारा रिसिप्ट प्राप्ति हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम और रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे, मैं पहले टैली ओपन कर लेता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, रिसिप्ट वाउचर को एंट्री करने से आपका जो भी बैंक बैलेंस बनेगा वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा कि आपने रिसिप्ट लिया, पैसे लिए, कितना पैसे लिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं जो भी परचेज किया, सेल किया, उसको मैं दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में कि वो चीज़ कैसे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कंपनी कर लेता हूँ पहले। तो कुछ चीज़ें जो बताते हुए चलेंगे, आगे चल के हम लोग खुद सीखेंगे। मैं खुद सीख रहा हूँ और मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को, ताकि हम आपसे भी सीखें और आप हमसे सीखें। दोनों लोग का कोलैबोरेशन चलता रहेगा, तो हम लोग दोनों लोग सीख लेंगे। आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम अभी प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट को पहले ओपन करते हैं। बैलेंस शीट पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है लायबिलिटीज। इसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड, इसका हिंदी उत्तरदायित्व होता है। मतलब ये हमारे ऊपर पैसे हैं, हमको देने ही है पैसे। ठीक है, तो ये एसेट, ये हमारी संपत्ति है, हमारा खुद का पैसा है। ठीक है, जितना हमने सेल करके कमाया है पैसा वो है। ठीक, और इसको डिटेल्स में जानने के लिए ऊपर देखिए यहाँ पे दिया है डिटेल्ड। मतलब एफ आल्ट प्लस F1 प्रेस लाइब्रेरीज है। आल्ट प्लस F1 प्रेस किए हैं तो देखिए डिटेल्स में आ गया है। अभी यहाँ पे कंडेंस दिखा रहा है, तो कंडेंस मतलब अभी ये फिर से कंडेंस हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स में नहीं दिखाएगा। तो डिटेल्स में देखने के लिए आल्ट प्लस F1 प्रेस किए हैं तो ऐसा शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब हम जो माल खरीदे हैं जिससे, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है, तो उसका यहाँ पे शो कर रहा है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी को हम एक बार चूज कर लेते हैं। मान लो ये है एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, हम इसको खोलते हैं। ये देखिए पूरे साल का दिखा देता है, एक साल में आपने कितना माल खरीदा है, कितने का, वो सब दिखाता है। देखिए यहाँ पे क्रेडिटर बस एक ही मंथ में हुआ है, अप्रैल में, बस वही शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम बैक आते हैं। तो ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स का इतना अमाउंट है, आपका टोटल दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए करंट एसेट, सन्ड्री डेबिटर्स, जो हम माल बेचे हैं वो हमारा सन्ड्री डेबिटर्स हो गया। ये हमारा पैसा है, जो हम माल बेचे उतना पैसा मुझे मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी डिटेल्स में जानेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आते रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग जानते रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे, बाद में देखते देखेंगे इसको। तब तक हम चलते हैं रिसिप्ट का इंटरव्यू करने के लिए। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम रिसिप्ट का देखेंगे। एक शॉर्टकट F6 है। हमने क्या क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है, सेल्स कर लिया है, दो कर लिया, तीसरी कर रहे हैं हम लोग रिसिप्ट का एंट्री। तो F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट आ जाएगा। F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर। ये सिंगल एंट्री करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम नो करके रखेंगे। और यहाँ पे आएंगे, देखिए ये है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ बाई टू बाई ड्यूरिंग एंट्री। हम इसका मतलब ये कि हमारा क्रेडिट और डेबिट आए तो यस कर देंगे टू बाई के इंस्टेड, मतलब इसके बजाय टू बाई के बजाय हमारा CR और DR आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल A करके इसको यस कर देंगे, इसको नो कर देंगे। दो चीज़ हमको करना है, बाकी कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं बिल में अपने, देखते हैं कुछ एंट्री इसमें करते हैं और पैसे हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो एंट्री किए हैं, बाकी जो आप प्रैक्टिकल किए होंगे वो देखे होंगे कि आपको ये जितने नाम दिख रहे हैं ना, वो सब परचेज और सेल में आए होंगे। ठीक है, 1/3/2020, क्योंकि मैं इनका एंट्री कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इसका ले रहा हूँ 1/3/2020 है ना। F2 1/3/2020।
यहाँ देखिए, यहाँ सबका शो कर देगा कि कौन कौन से इसमें आप लेजर बनाए हैं ऑलरेडी, तो उनका नाम यहाँ पे शो कर देगा। तो नरेश हमारे हैं, नरेश, नरेश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। ये देखिए पैसा करंट बैलेंस बता रहा है इसमें कि इतना बैलेंस इनका डी आ रहा है, ठीक है। तो ये हम रिसीव कर रहे हैं इनसे पैसे, ये हमको इतना पैसा देंगे, ठीक। तो ये हम रिसीव कर रहे हैं इनसे पैसे, तो ये देखिए कितने पैसे हमको दे रहे हैं ये नरेश ट्रेडिंग कंपनी। अमाउंट है 12,464 रुपया बाई IMPS टू बैंक। IMPS टू बैंक कर रही है, मतलब इंस्टेंट पेमेंट, ठीक है। ये हमारे मतलब फ़ोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, उससे हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना अमाउंट है इनका। 12,464, 12,464, ठीक है। तो ये हमारा डीआर में क्या रहेगा, कैश दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। कैश होता तो डीआर में हम कैश लिखते, ठीक है। तो ये हमको कैश नहीं दे रहे हैं, IMPS कर रहे हैं, तो इसमें डालेंगे क्या, देखिए और प्लस सी करते हैं, यहाँ लेजर बनाएंगे अपने बैंक का, जो हमारे बैंक में देंगे पैसा। तो जिससे हमारा बैंक है, कैश नहीं दे रहे हैं तो हमको बैंक में दे रहे हैं, तो बैंक HDFC का बैंक बना लेते हैं, हमारा HDFC हो या SBI हो, SBI बैंक ले लेते हैं, क्या करना है। और इसमें देखिए जितने भी बैंक आएंगे वो कौन से ग्रुप में आएंगे, सही पहचान करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके जितने बैंक हो कौन से ग्रुप में आते हैं। तो ये बैंक अकाउंट में ही आते हैं हमेशा, ये बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर देखिए, यहाँ पे बैंक होल्डर का नाम आ गया, देखिए मेरा कंपनी का नाम, क्योंकि ये जो बैंक रहेगा आपके ही कंपनी का रहेगा, दूसरी कंपनी का नहीं रहेगा, मतलब दूसरे पर्सन का नहीं रहेगा। जिसके नाम से कंपनी उसी बैंक, ये अपना ही बैंक है, जिसका कंपनी है उसका एक बैंक रहेगा, ठीक है। और इसमें एक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो अकाउंट नंबर कोई डाल लेंगे जो अकाउंट नंबर होगा। यहाँ पे देखिए IFC कोड पूछ रहा है, IFC कोड। यहाँ देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा है, IFC कोड नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है। अगर आपका बैंक इंटरनेट से अगर ये कनेक्ट होता है आपका लैपटॉप चाहे कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक का नाम शो नहीं कर रहा है, ब्रांच कुछ भी डाल दीजिए। इंटरनेट से जब कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे शो कर देगा पूरा टोटल, ठीक है। यहाँ पे चेक वाइज क्या दे रहा है वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे SBI एड्रेस डाल देंगे अपना, जो आपका एड्रेस है। यहाँ पिन कोड डाल देंगे, जो भी पिन कोड हो। यहाँ GSTN नंबर डाल देंगे, GST नंबर क्या है हमारा वो डाल देंगे, ठीक है। एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए 12,464 रुपया, यहाँ पे देखिए 12,464 रुपया क्रेडिट और डेबिट दोनों ही जब बराबर हो जाएंगे तो देख लीजिएगा, अगर दोनों एकदम बराबर हो गए हैं तब जाके समझ लीजिएगा कि हाँ, ये कंफर्म हो गया। अगर नहीं तो बराबर नहीं रहेंगे तो ये ऑप्शन पूछता रहेगा कि और क्या करना है, बैंक में लेना है कि कैश ले रहा है, ठीक है। तो हम 12,464 रुपया कर दिए हैं पेमेंट। ये हमको दे रहे हैं IMPS से, तो IMPS हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए चेक वाइज कैश ई फंड, मतलब ई फंड ट्रांसफर, मतलब बैंक टू बैंक नहीं दे रहे, अदर मतलब, अदर मतलब हमको फोन पे से दे रहे हैं, IMPS कह रहे हैं इंस्टेंट पेमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे कोई भी। यहाँ पे देखिए जो इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको मिलता है फोन पे में या कोई भी चेक मिलता है उस पर मिलता है। ये बैंक उनका बैंक कौन सा है, कौन सा बैंक से वो ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक शो कर देता है, लेकिन अभी ये बैंक दिखा नहीं रहा है क्योंकि हमारा नेट से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक नेम कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं कि हमको नरेश से पैसे मिले हैं इतने, ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी, नरेशन लिख देंगे और यहाँ पे एंटर करके सेव कर लेंगे। मतलब हमारे रिसिप्ट का एक बाउचर बन गया है, एंट्री कर लिए हम लोग। अब सेकंड देखते वो तो हमारा था IMPS वाला, ठीक। आप थोड़ा कैश के देख लेते हैं, कैश के हमको कोई एंट्री की है यहाँ पे जितेंद्र सैन, जितेंद्र सैन की हम लोग एंट्री की है, उनको देख लेते 3,000 रुपये मुझे दे रहे हैं। उनकी कितनी पैसे बाकी वो भी दिखा देगा वहाँ पे। तो डेट देखते 1/5/2019, तो हम चलते टैली पे 1/5/2019, ये हमको इस तारीख को पैसे दे रहे हैं। और ये कौन है, जितेंद्र सैन, ठीक है। इनके जिम्मे हमारे पैसे देखे कितने हैं,
ये 6,060 रुपये हमको देने वाले, वो देंगे हमें। तो वो क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो पैसे कितने दे रहे हैं हमको? 3,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। 3,000 जैसे देखिए, बकाया यहाँ पे राशि दिख जाएगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, देखते रहिए यहाँ पे करंट बैलेंस। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए 3,060 रुपये अभी उनको देने हैं, अभी हमको वो देंगे, ठीक है। वो हमको देंगे क्योंकि वो क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग को। यहाँ देखिए डेबिट किस, तो मतलब किसके कैश दे रहे हैं या बैंक में देंगे हमको। ये कैश दे रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश दे लेंगे, क्योंकि कैश का हमेशा लेजर बना रहता है। हम कैश से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हमको 3,000 रुपये दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। यहाँ पे इक्वल हो गया, समझिए कम, हमारा जो एंट्री है वो सही हो गया। 3,000 रुपये दे रहे हैं, डेबिट हो गया। यहाँ पे नरेशन पे आ गया डायरेक्ट, क्योंकि हमको कैश दे रहे थे, कैश की कोई एंट्री ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए टोटल करंट बैलेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए अपना जो करंट बैलेंस दिखा रहा है, इतना हम लोग के पास बजट पैसे हो गए, ठीक है। तो हम लोग एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं, मतलब 2 हम एंट्री करके आपको दिखा दिए, बाकी आप अगले एंट्री करते रहिएगा। और मैं ये इस लिस्ट, ये जो एंट्री का लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा, आप इनको देख के एंट्री कर लीजिएगा।